एक आईएएस अधिकारी अपने दोस्त से मिलने का प्लान बनाता है क्योंकि बीते 3 साल से वो दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं काम के चलते। अब एक तारीख फिक्स कर दी जाती है और आईएएस अधिकारी अपने दोस्त के घर उससे मिलने के लिए पहुंच जाता है। दोस्तों, आईएएस अधिकारी घर पहुंच जाता है तो वहां पर उसके दोस्त की पत्नी और दोस्त चाय पानी का इंतजाम करते हैं। तो वो पत्नी जब चाय पानी ला रही है तो उसके साथ एक नौकरानी भी उसकी हेल्प कर रही है। जब वो नौकरानी सोफे के पास पड़ी हुई मेज के पास पहुंचती है तो आईएएस अधिकारी की जब उस नौकरानी पर नजर पड़ती है तो दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं और बहुत भावुक हो जाते हैं। जब इन सब चीजों को वो दोस्त और उसकी पत्नी देख रही है तो उनका मुंह खुला के खुला रह जाता है और सोच में पड़ जाते हैं कि इतने बड़े अधिकारी के क्या संबंध है एक नौकरानी से। और हद तो तब हो जाती है जब वो दोनों जने नौकरानी और आईएएस अधिकारी एक दूसरे के गले लग जाते हैं और एक दूसरे को लिपट जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आईएएस अधिकारी के दोस्त का बस एक ही सवाल था कि भाई तेरी इससे क्या जानकारी है, और वो मुंह खुला के खुला उसका वो सोफे पर बैठा रह जाता है। दोनों एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। इस कहानी में ऐसी क्या बात थी, क्या राज थे, क्यों एक नौकरानी आईएएस अधिकारी को जानती थी और आईएएस अधिकारी भी देखने में प्रतीत हो रहा है कि बहुत अच्छे से उस लड़की को जानता है। इन सभी चीजों को आप लोगों को जानना है तो वीडियो को आगे देखना होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। हमारे यूट्यूब चैनल है वैष्णवी चौधरी के नाम से, इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इंदौर से। इंदौर में एक रोशन नाम का लड़का रहता है। दोस्तों, रोशन शहर में ग्रेजुएशन कर रहा है और इसके पिता जिम्मेदार हैं, तो वो गांव में खेती बाड़ी करते हैं और उसी खेती बाड़ी से ये अपने बेटे की पढ़ाई आगे चला रहे हैं। अब यहाँ पर रोशन की ग्रेजुएशन हो जाती है तो वो अपने माँ बाप से बात करता है, कहता है कि पिताजी मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे बड़ी पढ़ाई पढ़नी है। तो यहाँ पर रोशन का जो पिता होता है वो मन में सोचता है कि मेरा बेटा जरूर मेरा नाम रोशन करेगा। अब दोस्तों, यहाँ पर किसान पिता कहता है कि बेटा आपको क्या पढ़ाई करनी है, आप हमें बताओ, उसी तरह से हम आपका साथ देंगे। तो यहाँ पर रोशन कहता है कि पिताजी मुझे आईएएस बनना है। जब ये बात रोशन का पिता सुनता है तो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, चुप सा हो जाता है, क्योंकि दोस्तों एक किसान है, किसान का बेटा इतनी बड़ी पढ़ाई करने के लिए बोल रहा है। तभी वो विचार करता है, लेकिन उसके बाद कहता है कि बेटा आप पढ़ाई शुरू करिए, हम आपके साथ हैं। अब रोशन दोबारा से इंदौर आ जाता है। इंदौर से रोशन कानपुर चला जाता है दोस्तों आईएएस की तैयारी करने के लिए, और वहां पर जी तोड़ पढ़ाई करता है। अब उसका पहला टेस्ट आता है, तो जब रोशन उस टेस्ट को देता है तो दोस्तों उस टेस्ट में रोशन फेल हो जाता है। जब रोशन फेल हो जाता है तो अपने पिता के पास फोन करता है, तो वो पिता कहता है समझाते हुए कि बेटा कोई बात नहीं, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते जाते रहते हैं, कहते हैं कि हार के बाद जीत निश्चित है, आनी है, तो तू चिंता मत कर, अब की बार तू पास हो जाएगा और एक और बार तू अभ्यास कर। अब दोस्तों रोशन अपने पिता की बात सुनकर दोबारा से पढ़ाई में लग पड़ता है। दोबारा भी रोशन अब यहाँ पर अपनी तैयारी करता है, लेकिन अब की बार वो तैयारी इंदौर में आकर करता है, शहर में कानपुर में तैयारी नहीं करता है, क्योंकि अब उसे इंदौर में पढ़ाई करनी है। इतना पैसा नहीं है दोस्तों, पहले सेशन में ही बहुत पैसा खर्च हो चुका है। अब इंदौर में जिस कमरे पर उसने ग्रेजुएशन की थी उसी कमरे में रहकर वो आईएएस की तैयारी करने लगता है और दिन रात किताबों में घुसा रहता है। अब उसी के पास में एक और कमरा होता है जहाँ पर एक परिवार रहता है। दोस्तों, उस परिवार में 3 बच्चे और पति पत्नी होते हैं। एक तो उनमें 2 लड़कियां होती हैं और एक लड़का होता है। बड़ी वाली लड़की का नाम नेहा होता है। ये परिवार जो रोशन है उसकी पढ़ने में बहुत मदद करता है, जैसे कि रोशन को खाना नहीं बनाना पड़ता, यहाँ पर जो बड़ी लड़की है वो खाना दे देती है, और जो लड़की के माँ बाप हैं वो भी रोशन को पूरा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि दोस्तों उनके घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं होता। और रोशन को जब वो देखते हैं ना तो उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है कि देखो कितना पढ़ रहा है। लड़की अपने पिता से कहती है कि पिताजी काश हम भी इतना ही पढ़ पाते, लेकिन क्या करें, अब तो हम नहीं पढ़ सकते हैं। रोशन अपनी पढ़ाई की तैयारी कर रहा है दोस्तों। अब वो दूसरी बार टेस्ट देता है, लेकिन उसकी किस्मत यहाँ पर भी साथ नहीं देती और रोशन इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी दोबारा फेल हो जाता है। अब दोबारा ही जैसे टेस्ट सही नहीं होता है तो रोशन दोबारा अपने माँ बाप के पास फोन करता है। और दोस्तों कहते हैं ना कि 2008 की ये कहानी है, तो उस वक्त फोन भी कम होते हैं। बेचारा एसटीडी से फोन करने के लिए जाया करता, एक आधी फोन होता।
अमीर लोगों के पास उस वक्त फोन होते हैं तो वो अपने माँ बाप से कहने के लिए जाता है तो उसका पिता उल्टा रोशन पर चिल्लाने लगता है कि इतना पैसा मैं कहाँ से लेकर आऊं, 2 साल से जितना भी मैं इस खेती से कमा रहा हूँ सारा पैसा मैं तुझे दे देता हूँ, लेकिन तुम्हारी तरफ से कोई भी अच्छी खबर नहीं मिलती है। इन बातों को सुनकर रोशन उदास हो जाता है, परेशान हो जाता है और अपने उस कमरे में आकर दरवाजा बंद कर मायूस सा बेड पर पड़ा होता है। अब दोस्तों ये बात जब नेहा देखती है पड़ोस वाली, तो वो अपने पिता और माँ को बुलाकर लाती है और यहाँ पर रोशन को नेहा के माँ बाप बहुत अच्छी तरह से संभालते हैं, कहते हैं कि बेटा कभी भी हमें उदास और हताश नहीं होना चाहिए, तुम जरूर एक दिन बहुत बड़े आईएएस अधिकारी बनोगे, ये मेरा विश्वास है। नेहा के पिता ऐसे कहते हैं और रोशन को जबरदस्ती खाना खिलाया जाता है और उसे समझाया जाता है। अब रोशन कहता है कि मेरे पिता ने पैसे देने से मना कर दिया है क्योंकि वो कह रहे हैं कि इतने पैसे हम तुम्हें नहीं दे सकते और मैं अब की बार कैसे तैयारी करूंगा। तो यहाँ पर जो नेहा का पिता होता है वो कहता है कि बेटा तू क्यों चिंता करता है, कुछ तो मैं बाहर काम करता हूँ, उनमें से कुछ पैसे दूंगा और कुछ पैसे तुम्हारे पिता ने देने के लिए ही बोले हैं, तो तू चिंता मत कर, अपनी पढ़ाई जारी रख। अब दोस्तों रोशन को फिर हौसला मिलता है और वो अपनी पढ़ाई में फिर लग पड़ता है। यहाँ पर नेहा ने क्या भूमिका निभाई थी दोस्तों, नेहा रोशन को जल्दी उठाना, उसके साथ स्टडी में हेल्प करना। हालांकि बेचारी अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं होती है, लेकिन जितना उससे हो पाता है खाने पीने से लेकर रोशन का पूरा साथ देती है। दोस्तों रोशन अपनी किताबों में घुसा होता है और दिन रात वो मेहनत करता है और अब तीसरी बार वो टेस्ट देता है। यहाँ पर उसकी किस्मत अच्छा साथ देती है और यहाँ पर रोशन अपना टेस्ट क्लियर कर लेता है और यहाँ पर दोस्तों वो खुशी के मारे उसके पैर जमीन पर नहीं टिकते हैं। अब रोशन अपने माँ बाप को फोन कर ये खबर नहीं सुनाता है क्योंकि वो थोड़ा सा अपने माँ बाप से गुस्से में था दोस्तों। अब रोशन अपने उस कमरे पर आता है और वहां पर सभी को खुशखबरी देता है तो नेहा की खुशी का ठिकाना नहीं होता। दोस्तों यहाँ पर रोशन जब नेहा की फिक्र अपने लिए देखता है तो रोशन नेहा से मन ही मन प्यार करने लगता है और यहाँ पर दोनों एक दूसरे से आज इजहार भी कर देते हैं। रोशन कहता है कि नेहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो नेहा कहती है कि क्यों मजाक कर रहे हो, मेरा और आपका प्यार कैसे हो सकता है, आप एक किसान के बेटे हैं और हम मेहनत मजदूरी दूसरों के घर काम करते हैं तब हमारे घर का चूल्हा चलता है, तो आप तो मुझसे प्यार कर ही नहीं सकते। और अब तो आप आईएएस अधिकारी बनने वाले हो दोस्तों, क्योंकि उसका इंटरव्यू भी क्लियर हो जाता है और टेस्ट भी क्लियर हो जाता है, इंटरव्यू में भी वो अच्छी तरह से काम करता है। अब दोस्तों उसके बाद उसकी ट्रेनिंग होनी थी, इसलिए ट्रेनिंग पर जाने से पहले वो अपने परिवार वालों से मिलना चाहता है। पहले वो नेहा से कहता है कि सुनो मेरी बात, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, अब मैं अपने गांव में जा रहा हूँ, उन्हें भी तो मुझे एक खुशखबरी देनी है और उसके बाद आकर मैं तुम्हारे पिताजी से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। नेहा इसी खुशी के साथ दोस्तों रोशन को विदा दे देती है कि जाओ अपने गांव में अपनी खुशी की जिंदगी जीकर आओ, और ये अपने गांव चला जाता है। अब यहाँ पर रोशन अपने गांव में बताता नहीं है, लेकिन उसके माँ बाप को फिर भी पता चल जाता है और सभी लोग उसके लिए स्वागत के लिए तैयार खड़े रहते हैं। और जैसे ही रोशन अपने गांव में प्रवेश करता है तो पूरा गांव ढोल नगाड़ों से उसका स्वागत करता है और कहते हैं कि हमारे गांव का पहला बेटा ऐसा है जो आईएएस अधिकारी बनेगा। दोस्तों वहां पर जाकर रोशन अपने दोस्तों में इतना घुल मिल जाता है कि वो नेहा के जो वादा दिया है उस वादे को भूल जाता है। अब वादा ध्यान नहीं रहता है और ट्रेनिंग पर जाने का नजदीक समय आ जाता है। माँ बाबूजी के साथ घुल मिल जाता है, उस परिवार को बिल्कुल उसके दिमाग से हट जाता है। लेकिन जैसे ही ट्रेनिंग पर 3 दिन बाद उसे जाना है तो वो दोबारा नेहा की बात उसे याद आती है और वो कहता है कि अरे ये बात तो दिमाग से उतर ही गई। तभी वो दोबारा कह देता है कि माँ मैं इंदौर जा रहा हूँ, अब मैं वहीं से अपनी ट्रेनिंग पर जाऊंगा, और यहाँ पर अपना बैग पैक कर कर उसी कमरे पर दोबारा आ जाता है। अब यहाँ पर जैसे ही रोशन आता है तो नेहा का पिता मूंड पर हाथ रखे हुए, सिर पर हाथ रखे हुए दरवाजे पर बैठा हुआ है। तभी यहाँ पर रोशन कहता है कि बाबूजी आप बाहर क्यों बैठे हो, क्योंकि रोशन अक्सर अपने पड़ोसी को बाबूजी कहा करता। तो यहाँ पर जो वो बाबूजी है रोशन को देखकर दोस्तों जोर जोर से रोने लगता है और कहता है कि बेटा मेरी बेटी इतनी अच्छी थी लेकिन वो कैसे घर से जा सकती है। जब रोशन ये बात सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब यहाँ पर वो सारी बात पूछता है तो नेहा का पिता कहता है कि बेटा मैं उससे कई बार शादी के लिए बोल रहा था लेकिन वो हर वक्त मुझसे मना करती थी और आज तो वो घर से निकल ही गई
और मैं सुबह से ही उसको ढूंढ रहा हूँ, लेकिन कहीं पर भी मुझे वो नहीं मिल रही और पता नहीं शादी से क्यों मना किया करती। तो रोशन समझ जाता है कि मैंने उसे वादा दिया था, इसी वजह से शायद उसने मना किया होगा। दोस्तों, रोशन अपने कमरे में जाकर उदास हो जाता है और परेशान हो जाता है। तभी वो अपने आप को खड़ा करता है और अपने एक दोस्त पर फोन करता है। जो दोस्त उसके पास गाड़ी होती है और उससे कहता है कि यार जल्द से जल्द मेरे पास आ, मुझे कुछ काम है। वो दोस्त को बुलाया जाता है और उसकी गाड़ी में बैठकर और यहाँ पर नेहा के पिताजी को लेकर दोस्तों पूरे शहर में नेहा को ढूंढा जाता है, लेकिन कहीं पर भी इन लोगों को नेहा नहीं मिलती है। अब दोस्तों आने में एक दिन लग जाता है। रोशन को कल ही ट्रेनिंग के लिए जाना है, आईएएस की ट्रेनिंग के लिए, और यहाँ पर रोशन कमरे में पड़ा पड़ा बस नेहा के बारे में ही सोचता रहता है। दूसरे दिन रोशन नेहा के पिता से विदा लेता है, कहता है कि बाबूजी मैंने तो बहुत कोशिश करी, क्योंकि 2 दिन तक जो रोशन है वो सड़कों पर भागा करता, नेहा कहीं पर भी उसे नहीं मिलती है। दोस्तों रोशन ट्रेनिंग के लिए चला जाता है, उधर नेहा का पिताजी वैसे ही रह जाता है और ट्रेनिंग के बाद ये आईपीएस अधिकारी भी बन जाते हैं और जिंदगी सही से चलने लगती है। लेकिन ये अपने काम पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, हमेशा इसके दिमाग में नेहा रहती है। अब 3 साल बाद हो जाते हैं आईपीएस अधिकारी बनते। इनका एक दोस्त होता है, वो भी एक पुलिस अधिकारी होते हैं, दोनों साथ में ही तैयारी करते हैं, लेकिन वो नहीं बन पाते, वो पुलिस अधिकारी बन जाते हैं। तो अब इनकी एक डेट फिक्स होती है। तो रोशन उसी के घर आज उससे मिलने के लिए गया था। वहां पर उसकी पत्नी के साथ जो वो लड़की थी जिसे देखकर आईएएस अधिकारी रोए थे, वो नेहा थी दोस्तों। अब यहाँ पर जब दोनों गले मिल रहे हैं, रो रहे हैं एक दूसरे को देखकर, तो वो दोस्त कहता है कि यार तेरी इस नौकरानी से क्या दोस्ती है, और ये तो मेरी बहन समान है, तू बता तो सही, मैं तो बहुत परेशान हूँ तुम्हें देखकर, क्या बात है। क्योंकि दोनों रोते ही रहते हैं, कुछ बोलते भी नहीं हैं। अब यहाँ पर रोशन अपने आंसू पोंछता है, नेहा भी दुपट्टे से अपने आंसू पोंछती है, दोनों जने चुप से हो जाते हैं। फिर रोशन बताना शुरू करता है कि कहता है कि यही वो लड़की है जिसकी वजह से आज मैं इतनी ऊंचाइयां छू रहा हूँ, इसी की वजह से मैं आईएएस अधिकारी बना हूँ। तुझे नहीं पता इसने मेरी कितनी मदद की है, सुबह से लेकर उठाने तक, मेरे कपड़े धोने तक, मेरा खाना बनाने तक और मुझे दिलासा देने तक इसका बहुत बड़ा हाथ है। और ये दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करके जो पैसे कमते उन पैसों को मुझे मेरी पढ़ाई में काम लेने के लिए कहा करती है, और कई बार मैंने इससे पैसे लिए हैं दोस्त। ये मेरी वो दोस्त है जिसने मेरा बुरे वक्त में सबसे ज्यादा साथ दिया। अब यहाँ पर रोशन कहता है कि तुम्हारे यहाँ ये कहाँ से आई है। 3 साल पहले मैं इंदौर किसी काम से गया था, तो वहां पर ये रेलवे स्टेशन पर मुझे पुलिस अधिकारी देखकर कहती है कि भैया हर कोई इंसान मुझ पर बुरी नजर रखता है, क्या तुम मुझे कोई काम दिला सकते हो क्योंकि तुम पुलिस वाले हो। और उसी दिन से मैं इसे अपने घर लेकर आया और हम तो इसे बहन की तरह रखते हैं, ये हमारे परिवार का एक मेंबर है। यहाँ पर रोशन ये बात अपने दोस्त की सुनकर दोस्तों अपने दोस्त को गले लगा लेता है और कहता है कि तुमने ना बहुत अच्छा काम किया है, तो अब देखना मैं कितना खुश रहूंगा और कितना मेरा काम में मन लगेगा, क्योंकि 3 साल हो गए मैं चैन से आज तक सोया नहीं हूँ, केवल इसकी यादों में। दोस्तों यहाँ पर नेहा तो उदास सी और मायूस सी खड़ी खड़ी केवल इस कलेक्टर साहब को ही देखे जा रही हैं, क्योंकि उसका ये सपना था और वो सपना हकीकत में उसके सामने खड़ा था। दोनों ही जने एक दूसरे से फिर गले लगते हैं और यहाँ पर वो चाय पानी भी नहीं लेता है, अपनी उस प्रेमिका को या अपने उस दोस्त को अपने साथ अपने गांव ले जाता है, अपने पिताजी के पास। यहाँ से विदा लेकर दोनों ही चले जाते हैं। बहुत भावुक स्थिति थी जब वो दोनों विदा होते हैं और वहां पर रोशन अपने माँ बाप से बात करता है। अब माँ बाप जैसे ही लड़की के बारे में पूछते हैं तो माँ बाप कहते हैं कि अरे तुम इतनी गरीब लड़की से शादी करोगे। तो रोशन कह देता है कि अगर आप मुझे मंजूरी नहीं दोगे तो मैं जिंदगी भर किसी से भी शादी नहीं करूंगा, मैं इसी लड़की से शादी करूंगा। यहाँ पर माँ बाप अपने बेटे की जिद के आगे मजबूर हो जाते हैं और वो भी हामी भर लेते हैं। दोस्तों उधर नेहा के जो पिता थे उनसे भी रोशन इजाजत ले लेता है और उन्हें भी ये खुशखबरी सुना देता है कि आपकी बेटी मिल गई है। और यहाँ पर दोस्तों नेहा के पिताजी भी हामी भर लेते हैं। नेहा के पिता कहते हैं कि बेटा तू ही तो इसे ढूंढ कर लाया है, अब तेरी मर्जी तू कर ले, लेकिन हमें ये दिलासा है कि हमारी बेटी वापस आ गई और हमारी बेटी सही सलामत है। ये बातें दोस्तों सभी दोनों परिवार मिल जाते हैं, लेकिन नेहा का पिता एक बात कहता है कि बेटा मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे हो, इतना अच्छा कोई भी नहीं होता। तो यहाँ पर रोशन कहता है कि क्यों बाबूजी, आपने अच्छाई में कम कसर छोड़ी थी, आपकी ही वजह से आज मैं जिला कलेक्टर या आईएएस अधिकारी बना हूँ। तो आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि मैं अच्छा हूँ? मैं अच्छा नहीं हूँ, आप अच्छे हैं।
तभी हम अच्छे हैं। तो दोस्तों ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। कलेक्टर साहब और उस नौकरानी की, नेहा की शादी हो जाती है जो बिल्कुल अनपढ़ थी। ये खबर अखबारों में भी एक हेडलाइन बनकर छाई थी। सभी लोग कहते हैं कि भाई जिला कलेक्टर साहब ने बहुत अच्छा फैसला लिया। तो आपको यहाँ पर आईएएस अधिकारी का फैसला कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। अब दोस्तों कल हाजिर होंगे किसी ऐसी ही सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।